हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो यह अरिहंत जी के वीडियो सीरीज़ में सीरीज़ नंबर 10 है एंड इसमें मैं मिसलिनियस पोर्शन बताऊंगा। एंड इस वीडियो सीरीज़ चल रही है, मैं इनमें ये बताता हूँ कि जो अरिहंत की बुक है उसमें कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम में बार बार आता है या बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक अगर हम ना भी पढ़े तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे याद करें जीके के अंदर और कैसे ज़्यादा स्कोर करें। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर जो कंप्यूटर में बताया गया बहुत कम बताया गया, जो कि इनफ नहीं है। तो इस अगर मेरे पे टाइम मिलेगा तो मैं जो चीज़ बार बार पूछी जाती है वो मैं बता दूंगा। बाकी इसके अंदर जो पूछी जाती है वो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो शॉर्ट की होती है ना, जैसे कंट्रोल+N से न्यू पेज आता है, कंट्रोल+C से कॉपी होता है, वो ज़्यादा पूछी जाती है। और बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर, वो करना ज़रूरी है। तो वो जो है इसके अंदर अभी जितना इंपॉर्टेंट वो तो मैं बता दूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद की किसी वीडियो में बता दूंगा अगर मेरे पे टाइम मिला तो। बाकी ये पहली डेफिनेशन है, पढ़ लेना, बाकी पेपर में आती तो है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये पेपर में हर बार आता है कि इनपुट डिवाइस के एग्जांपल तो आप याद कर सकते हैं जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, CD, बारकोड, ये सब जो है ये इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस ये पेपर में आते हैं, तो आप सारे के सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। CPU बेसिक डेफिनेशन याद कर लेना। ALU की डेफिनेशन पेपर में बार बार आती है, CU की डेफिनेशन याद कर लेना। मेमोरी बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लेना, पेपर में नहीं आती। रैम की ये फुल फॉर्म आती है, DRM की फुल फॉर्म आती है, और ये SRAM और RAM, इनकी ये जो फुल फॉर्म है तो आपको याद करके ही जानी है। PROM, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इसमें इलेक्ट्रिकल आ जाता है, बाकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये कॉमन हो जाती है, ये पेपर में आती है। और ये सेकेंडरी मेमोरी पूछ सकते हैं क्या, ये स्टोर डाटा करती है इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, याद रख लेना। हार्डवेयर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर ये देख लेना, ये सिर्फ 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होती है, पढ़ के चले जाना। नेटवर्किंग सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लो, बाकी पेपर में आता तो कुछ है नहीं। ये फुल फॉर्म हमेशा आती है, लैन, मैन और ये वैन की पेपर में, हर पेपर में पूछी जाती है ये फुल फॉर्म। और सिक्योरिटी थ्रेफ्ट याद करना, वर्म, स्पैम, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना, पेपर में आ जाता है। ये स्पाईवेयर, मालवेयर और ये वायरस होते क्या है, वायरस की फुल फॉर्म बताना अगर किसी को पता हो तो ये एंटीवायरस डेफिनेशन पढ़ लेना, पेपर में बाकी आती नहीं है। ये सारी की सारी ये बेसिक डेफिनेशन है, पेपर में आती नहीं है लेकिन पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट बताया तो इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया और कैशे मेमोरी हो गई, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ना है इनकी। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बिल्कुल डेफिनेशन है और आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। सुपर कंप्यूटर में जो पेपर में हर बार आता है वो परम आ जाता है। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो वो परम था। बाकी याद करो मत करो। बाकी ये वर्ल्ड के दे रखे हैं, बाकी इसमें से पेपर में आता नहीं, सिर्फ परम का नाम याद रख लेना, और इसमें जो पहला है उसका नाम याद रख लेना बस। बाकी इसके कंप्यूटर के जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है वो मैं बाद में करा दूँगा अगर टाइम मिला तो मेरे को। ये परम और बस ये याद मत करना तो भी चलेगा। अब आया था मिसलिनियस पोर्शन। इसमें ये फर्स्ट जो इन वर्ल्ड है तो सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर में अभी तक इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, तो इसे बस ये अपोलो 11 वाले याद कर लेना, जो मून पे जो पहले गए थे वो मिशन ये था अपोलो 11। बाकी इसमें से पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ये कर लेना, ये कर लेना, बस बहुत है, ये इतना भी, ये 3-4 याद कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट सारा, लेकिन इसमें से ज़्यादा पूछा नहीं गया पेपर में। ये भी इंपॉर्टेंट है बट इसमें भी वही है कि ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी ये फूदोरजी वाला नाम याद रख लेना, ये एमेंडसन वाला याद कर लेना, पियरी वाला याद, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन वर्ल्ड फीमेल, तो ये आरती प्रधान, ये वाला याद रख लेना। ये श्रीलंका में जो है श्रीमावो भंडारनायके, ये पे इंपॉर्टेंट है। बाकी 5-6 आप सारे भी याद कर लेना तो भी चलेगा। सुपरलेटिव इन वर्ड, ये सारे याद कर लेना, जो लेटेस्ट बुक है उसमें से पढ़ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट लगे वो कर, जैसे लार्जेस्ट डेल्टा, ये बिल्कुल कॉमन है, ये हर बार आता है। लार्जेस्ट मॉस्क, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। लार्जेस्ट आइसलैंड, तो ये बेसिक चीज़ें लगभग सारी पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ोगे आप वैसे ही याद हो जाएगी। जैसे लॉन्गेस्ट गल्फ कौन सी है, तो ये बेसिक चीज़ें आप सारी याद कर लेना। ये भी सेम चीज़ वही है, बेसिक है, आप 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। अब बाकी आ जाते हैं कंट्री, कैपिटल और करेंसी। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है वो तो आपको अच्छी तरीके से याद होनी ही चाहिए, जैसे बांग्लादेश की ढाका टाका है, ये पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, ये सब आपको तो बेसिक पता ही होनी चाहिए।
बाकी आपको जिस इसमें जितनी याद हो सकती है उतनी याद कर लेना। ये क्रॉस का सिर्फ इतना मतलब है, ये जो भी काट रखा है वो मेरे को मतलब याद सी हो गई थी, ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। तो जितनी आपको याद हो सकती है आप याद कर लेना, जितनी नहीं हो सकती मत करना। बाकी नेबरिंग कंट्री की याद कर लेना, और जो यूरोप की है वो ज़्यादा याद करना। ये जितने भी सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा याद करके चलना, पेपर में आ जाता है इसमें से। तो जैसे सिटी ऑफ पैलेस कोलकाता को बोलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है इसमें से। जियोग्राफिकल डिस्कवरी में से ये किसने किसकी डिस्कवरी करी, ये तो इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल की अमेंडसन, नॉर्थ पोल की ये पियरी, चाइना की मार्को पोलो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऑफिशियल बुक ऑफ मेजर कंट्रीज़, ये याद ना भी करो तो चलेगा। फेमस मोन्यूमेंट याद करके चले जाना। इसमें जो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ जो लेटेस्ट है सिर्फ उतने याद रख लेना, और वो कहाँ पर है। जैसे क्रिस्ट रिडीमर, ये ब्राज़ील में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना में ही है। ये पेट्रा जॉर्डन में है। तो ये जो लेटेस्ट वाले हैं कि याद कर लेना कि है कहाँ पर, पेपर में आ जाते हैं। इसमें सिर्फ आप 2-3 याद कर लेना। एक तो मुखबरात नाइचो, और ये ये MSS, और जैसे ISI किसकी, ये पाकिस्तान की है, और ज़्यादा याद मत करना। ये इंपॉर्टेंट है बट आप पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता, तो आप याद तो एक बार बस पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। ये सिर्फ रीडिंग कर लेना, पेपर में आता नहीं है। ये आप याद मत करना, पेपर में नहीं आता। ये पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। जैसे कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। भूटान की जो है उसे तसोंगडू बोलते हैं। बांग्लादेश की जातीय संसद या फिर हाउस ऑफ नेशन, ये सबसे पहले नेबरिंग कंट्री के तो याद कर लेना। जैसे अफगानिस्तान को शोरा बोलते हैं, जापान की डाइट बोलते हैं, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सारे याद करके चले जाना। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, चाइना, इंडिया, USA, फिर ब्राज़ील। और एरिया वाइज सबसे पहले रशिया, कनाडा, तो ये याद कर लेना। एम्बलम, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर में पूछा नहीं जाता, तो सिर्फ रीड कर सकते हो आप। फर्स्ट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला न्यूज़पेपर बार बार पेपर में आ जाता है कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो बंगाल गैजेट था। किसने चलाया था, जेम्स हिकी ने चलाया था। हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, उद्दंडवार्धन था। साइलेंट मूवी कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, याद करके चले जाना। फर्स्ट इन इंडिया, ये फीमेल, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बाकी हो सके तो इसे लूसेंट की बुक से कर लेना, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। ये पेपर में बार बार आता है, इसमें कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बिगेस्ट, हाईएस्ट, सुपरलेटिव इन इंडिया, सारे इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट जो बुक है ना उससे याद कर लेना इसे। इसमें अब ये बहुत सारी बुकें आ गई हैं, तो इसमें जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार पेपर में आती है। सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी, तो ये देख लेना। ये प्रयाग परस्ती हरिसेन ने लिखी थी, ये एक्स्ट्रा लिखी थी बाकी ये 3 मस्केटियर इंपॉर्टेंट है। और अमर्त्य सेन, और जो फेमस पर्सनैलिटी है ना उनकी तो आपको याद करके ही जानी है। जैसे अमर्त्य सेन फेमस पर्सनैलिटी है, नोबेल प्राइज़ मिला, इसकी याद करके आनी चाहिए। अमिताभ घोष की सारी वो याद कर लेना। एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है। अ सेक्युलर एजेंडा अरुण रॉय की, ये जितनी बता रहा हूँ ये पेपर में छपेंगी। ये अरुंधति रॉय की, ये द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, ये हर बार आता है। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पेपर में हर बार आती है। बुद्ध चरितम किसने लिखी है, अंग सान सू की ये बुक। और ये दुर्गेश नंदनी ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है। आनंद बत इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा की इंपॉर्टेंट है। बेनजीर भुट्टो की इंपॉर्टेंट है। जावेरी मूरो की इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर की इंपॉर्टेंट है। डेविड कॉपरफील्ड पेपर में आते हैं। चेतन भगत की तो सारी रटी होनी चाहिए, जो लेटेस्ट बुक आती है वो भी ये हर बार आती है चेतन भगत की। दलाई लामा की ये फ्रीडम इन एग्जाइल इंपॉर्टेंट है। द डिवाइन कॉमेडी इंपॉर्टेंट है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गीता रहस्य बीजी तिलक ने लिखी थी, मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी, ये जो लास्ट में है। अ पैसेज टू इंडिया इम्पोर्टेंट है। माई ट्रूथ इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु वाली इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जवाहरलाल नेहरू लिखी थी, ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री। दास कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये इंपॉर्टेंट है। एज आई डेयर एज आई सी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू खुशवंत ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये हर बार पेपर में आती है। मार्क ट्यूली ये इंपॉर्टेंट है। गोदान इंपॉर्टेंट है। मुल्क राज आनंद की ये इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण की द गाइड है, ये इंपॉर्टेंट है।
रस्किन बॉन्ड। अब ये जो तीनों के, ये सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। अ लॉन्ग ईयर ऑफ डार्कनेस, ये अभी पूछी गई है थोड़े टाइम पहले। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल अबाउट मूवमेंट, ये वाली इंपॉर्टेंट है। VS नाइपालू की वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी याद हो सके उतनी कर लेना। भगवद गीता इंपॉर्टेंट है। एन इक्वल म्यूजिक, ये इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर विराट कोहली की इंपॉर्टेंट है। ये आप स्किप कर सकते हैं पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डे ऑफ ईयर, तो जितने आपको पॉसिबल उतने याद कर लेना। और बाकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे वोटर्स डे हो गया इंपॉर्टेंट, नेशनल यूथ डे इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो बार बार पेपर में आती रहती है। कैंसर डे हो गया 4 फरवरी, ये सब इंपॉर्टेंट ही है। तो जितने पॉसिबल हो आप याद कर लेना। एब्रीविएशन में जितने इंपॉर्टेंट खुद लगे वो कर लेना। जैसे ATM हो गया, AMRE, मैं बता देता हूँ, ये AMRUT, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एशियन की इम्पोर्टेंट है, ये जो फुल फॉर्म है। एम्स की इम्पोर्टेंट है। एड्स की इम्पोर्टेंट है। एप्पल की इम्पोर्टेंट है। एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ASLV आता है, इम्पोर्टेंट है। ATM, मतलब ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होनी चाहिए। ये ATM, ये ASLV, ये बिमस्टॉक, ये इम्पोर्टेंट है। BCCI इम्पोर्टेंट है। CNG की फॉर्म इम्पोर्टेंट है। DRDO इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म। DTH इम्पोर्टेंट है। DVD की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। ECG की इम्पोर्टेंट है। EEG की इम्पोर्टेंट है। EVM की इम्पोर्टेंट है। FDI इम्पोर्टेंट है। GATT इम्पोर्टेंट है। GSLV इम्पोर्टेंट है। GPS इम्पोर्टेंट है। तो जो मतलब मेन है ना, जो डेली यूज़ में पता चलता रहता है, जैसे HTML, HTTP, HIV, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। नोबेल प्राइज़ जो लेटेस्ट जिसको भी मिलते हैं वो आपको सबको याद करने चाहिए। बाकी ये 1900 में मिले थे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। ये नोबेल प्राइज़ की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, खुद रट लेना सारी चीज़, ये पेपर में हर बार आती है। ग्रैम मतलब रट लो, ये तो सारी चीज़ें। ग्रैमी अवार्ड, इसमें ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए मिलता है, म्यूज़िक के लिए मिलता है। और रविशंकर को 3 बार मिला है, 1959 में। पुलित्ज़र प्राइज़ का 1917 में। टाइम पीरियड याद कर लेना। और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर और म्यूज़िक के लिए। कोई सा भी अवार्ड है पता होना चाहिए वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है। मैग्सेसे अवार्ड, ये जितने भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्यों दिया जाता है और किस फील्ड में दिया जाता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में मिले थे, मिलना स्टार्ट हुए थे। भारत रत्न, ये चीज़ सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है जितना भी है। ये एक बार को याद मत कर लेना, ये सारे स्किप कर सकते हो, लेकिन भारत रत्न के बारे में जो भी है 1954 से स्टार्ट हुए थे, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सब याद होने चाहिए। उसके बाद पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। और जो पद्म विभूषण अवार्ड है जो लेटेस्ट मिले हैं वो याद होने चाहिए किसे मिले हैं, पेपर में आता है। ये परमवीर चक्र, ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये सब पता होने चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न कब से स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी अवार्ड मनी है, ऐसे अर्जुन अवार्ड में, द्रोणाचार्य अवार्ड में। बाकी जो मनी है वो सिर्फ राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड में आप याद कर सकते हैं, इन दोनों में आप याद ना भी करो तो चलेगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 से मिले, किस फील्ड में दिया जाता है ये पता होना चाहिए। भारतीय जननपीठ अवार्ड, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं, गांधी। और ये जो जितने भी लेटेस्ट जो जिसे मिलते हैं ना, ज्ञानपीठ अवार्ड जिसे मिला है, गांधी पीस प्राइज़ किसे मिला है, तो ये वो पेपर में आते हैं, ये याद कर लेना। सेम चीज़ यही बेसिक पढ़ लेना। अब ये आए थे इंडियन डिफेंस, तो ये जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होने चाहिए। आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के जितने भी हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ, ये सारे पता होने चाहिए। ये जो है ये आप याद ना भी करो तो चलेगा, एक दो के पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे NDA हो गया, बहुत और ज़्यादा नहीं, बस NDA का बहुत है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के, इन सब के हेडक्वार्टर जो 2-3 लगे इंपॉर्टेंट, बाकी मैंने बता दिया, एक NDA और एक इंडियन मिलिट्री अकेडमी के। ये जो है ये रैंक पेपर में आती है कि, तो इसलिए याद कर लेना। वैसे तो बहुत कम आती है, तो इसलिए अगर सबसे लास्ट में याद करो तो चलेगा, लेकिन याद कर लेना ये है। इसमें सारी चीज़ स्किप कर दो, बस ये ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 की जो रेंज है वो याद कर लेना। और अस्त्र क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। नाग एंटी टैंक है।
भाई इतने याद कर लेना चलेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के इसके टाइम पीरियड याद रखना कि कब इस्टेब्लिश हुई, 1962 में हुई, NSG 84 में हुई, 1984, CISF 1969 में हुई, ये सब याद कर लेना। बाकी ये इन सब के हेड क्वार्टर आप ना भी याद करो तो चलेगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स के बारे में हर एक चीज़ पढ़नी है। 1776 में स्टार्ट हुए, फिर बाद में वो बंद हो गए थे, फिर 1896 में स्टार्ट हुए, तो ये सब पढ़ लेना पूरा का पूरा। कॉमनवेल्थ कहाँ पे स्टार्ट हुए, सबसे पहले टाइम पीरियड, ये तो सब इंपॉर्टेंट है। जितना भी हर कि कब स्टार्ट हुए और कहाँ स्टार्ट हुए, जैसे एशियन गेम सेम चीज़। और क्रिकेट में ये लिस्ट ऑफ क्रिकेट फॉर वर्ल्ड ये 1975 में स्टार्ट हुए, ये सारे चीज़ याद कर लेना। सिर्फ 1975 वाला स्टार्ट कर लेना। और इंडिया में कब हुए कि याद कर लेना, इंडिया कब जीती वो याद कर लेना। जैसे 1983 में इंग्लैंड में हुआ था और इंडिया जीती थी वेस्ट इंडीज़ को हरा के, ये पेपर में आया भी था। और फिर 2011 में हुआ इंडिया में, इंडिया ने किसे हराया, श्रीलंका को हराया। तो जो मेन पॉइंट है ये याद होने चाहिए। हॉकी वर्ल्ड कप सेम कहाँ पर हुए और सबसे पहले कब हुए। यूनाइटेड नेशन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 24 अक्टूबर 1945 में स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर परमानेंट मेंबर हर बार पेपर में आते हैं। ये सब स्किप कर सकते हो। इतने ये 51 ये मेंबर है, ये नेशन है जो कि अब 193 हो गई है। और जो लेटेस्ट है वो नंबर याद करके जाना। ये शायद ओल्ड बुक है इसलिए शायद गलत भी हो सकता है, तो लेटेस्ट चेक कर लेना। इसके परमानेंट मेंबर हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो परमानेंट इसके चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA, ये 5 है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 10 है, ये पेपर में आता है। परमानेंट 5 और नॉन परमानेंट 5 का डबल मतलब 10। ये सब स्किप कर सकते हो। लेकिन ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड, रट के चले जाना। और अभी UN का जो हेड है वो कौन है, ये जितने भी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यूनेस्को है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ये है ऑर्गेनाइजेशन, WHO, तो और ये WTO, इनके हेडक्वार्टर या कहाँ पर है और ये इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई है। एक तो ये IMF इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बता दिए। और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ठीक, एक तो WWF का टाइम पीरियड ये 1961 में याद कर लेना। इसका हेडक्वार्टर, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आती है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन, इनकी फुल फॉर्म याद करके चले जाना, इंपॉर्टेंट है। IOC इंपॉर्टेंट है। और इनके हेडक्वार्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ऐसे ही सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। तो ये इनके जितने मैंने बताए वो सब याद कर लेना। सो बाकी ये जो अरिहंत की जो बुक है ये पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने। इसमें जो भी टॉपिक है, जो मैंने से जो पेज स्किप हो गए हैं या जो चीज़ मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक लास्ट वीडियो बना दूंगा। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी GK के रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, मैं बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।